विधानसभा क्षेत्र में एक पुल को लेकर राजनीति हो रही है और उसमें बच्चों को ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उस बांस के बने हुए पुल पर उसी पुल पे पूर्व विधायक जो सैयद राजा थे वो भी चल के दिखाए कि इस पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ विकास क्यों नहीं हो पाया, इस पे क्या कहना है? 2022 के चुनाव में हम सब लोग पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे पार्टी ने अवसर दिया और जब मैं जनसंपर्क में निकला, लोगों से मिलने जुलने निकला, अपने प्रति जनमत संग्रह करने के लिए मैं जब गांव में घूमने निकला तो मैं परमानंदपुर पहुंचा, जहां पे वो गड़ई नदी है और गड़ई नदी में मैंने देखा कि बांस के पुल बने हुए हैं और बांस के पुल के सहारे लोग जाते हैं। उस पुल के शुरुआती छोर पे एक सम्मानित यादव परिवार का मकान भी है, कई परिवार वहां रहते हैं। तो मैंने पूछा कि इसका उपयोग क्या होता है, तो लोगों ने बताया कि इस पुल से ही बहुत सारे लोग इस पार से उस पार जाते हैं। मैंने बहुत गहराई से उसकी छानबीन की तो पता चला कि 20-22 गांव, इस तरफ के 20-22 गांव, सलेमपुर, महदेवर, अकोड़ा, उधर गांव के और इधर बिंदपुरवा वगैरह वगैरह बहुत सारे गांव के लोग, लगभग 40-45 गांव के लोग उस पुल से आते जाते थे। लेकिन वो पुल आजादी के बाद नहीं बना। मैंने देखा कि दुर्भाग्य के लोग, तमाम विधायक जनप्रतिनिधि यहां चुनाव जीते और यहां का नेतृत्व लोगों ने किया, परंतु ये पुल कैसे रह गया? ये अपने आप में मुंह छुड़ाता मुझे दिखा। मैंने संकल्प लिया कि अगर जीवन में अवसर मिला तो मैं निश्चित तौर पर इस पुल को अपनी प्रायोरिटी पर रखूंगा। चुनाव जीता। मैं जीतने के बाद तुरंत मैंने उस पुल को संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद लगातार मैं उस पुल के प्रयास में लगा था। यहां तक कि मैंने उसकी EFC भी बनवा दी थी। दौड़ धूप करके मैंने प्रमुख सचिव अजय चौहान PWD के पास में बैठा, माननीय मंत्री जी से मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में संज्ञान में दिया। मैं बहुत कई बार मैंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद EFC तैयार हो गई और EFC तैयार होने का मतलब कि मात्र एक श्रृंखला बाकी रहती है, जियो जारी होना। वो सब मैं करा चुका था। संभवतः इस बात की जानकारी फेसबुक के माध्यम से मैंने लोगों को दी थी। दिया इसलिए कि आम जनमानस जो वहां उस दंश को झेल रहा है, उसको इस बात का एहसास हो कि एक जनप्रतिनिधि जिसको उन्होंने चुना है, एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि जिसको उन्होंने चुना है, भरोसे के नाते मुझे अपने जनपद में सबसे ज्यादा वोट देकर जिताया है, उन लोगों को यह मैसेज होना चाहिए कि आप परेशान मत होइए, आपकी समस्या का निराकरण निश्चित तौर पर मैं करवाऊंगा। मेरे प्रयास से वो काम निश्चित तौर पर होगा। इस बात मैंने फेसबुक पर डाला था। बट लोग अपने सैदराजा के पूर्व विधायक माननीय मनोज डब्ल्यू जी संभवतः 2-3 दिन 4 दिन पहले वहां गए या भेजे गए, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट वो गए थे वहां। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल जी बस श्रेय ले रहे हैं, कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं, वो जनता को एक आश्वासन देके नाजायज तरीके से श्रेय लूट रहे हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। जबकि ईमानदारी से मैं पहले भी कह चुका हूं, मंच के माध्यम से भी कहता हूं, मैं अपने समय का, अपने जीवन का मूल्यांकन करता हूं कि मैं जीवन में एक जनप्रतिनिधि चुना गया तो एक जनप्रतिनिधि का फर्ज क्या है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईमानदारी से बात करता हूं, ये मेरा स्वभाव है। क्षेत्र के लोग भी मेरे जानते हैं, इसी नाते अपने हृदय में लोगों ने बहुत उचित स्थान मुझे दिया है। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मर्यादा घटेगी। मैंने तुरंत प्रमुख सचिव से मिला और मैंने कहा कि जियो जारी होने का विषय है, जियो आज का आज जारी होना चाहिए। उन्होंने मेरे विषय को संज्ञानता से गहराई से लिया। तुरंत उन्होंने मेल किया और PWD XM मुगलसराय प्रांतीय खंड को उन्होंने तत्काल मैसेज भेजा और उस पुल को तुरंत जो उसका टेंडर करने का आदेश किया गया। मैं आपको बताता चलूं, वो पुल ही नहीं, साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में 32.5 करोड़ रुपए की सड़क जो CC रोड बननी है, उसका भी जियो जारी हुआ, उसकी भी EFC तैयार हो गई। उसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि टेंडर होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने पड़ाव बहादुरपुर से भोपाली मार्ग का भी 9 करोड़ से ऊपर की सड़क का मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बबुरी से चंदौली वाली जो सड़क है, उस पर भी 1 लेयर मैंने टेंडर कराया। साथ ही में बबुरी से जरखोर होते हुए धरौली रोड तक का भी टेंडर मैंने कराया। इससे पूर्व हमने अपने बबुरी क्षेत्र से लेके आपका सिकंदरपुर, लट्टी रघुनाथपुर, ये जो बसंतपुर रजवाहा से होते हुए सड़क जाती है, उसका भी 70 लाख रुपए का टेंडर करा दिया है। कार्य अविलंब शुरू होने वाले हैं। और मैं बताता चलूं कि हम लोग सिर्फ कमियां नहीं ढूंढते हैं, जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य उन लोगों को भी प्राप्त हुआ था जो आज आरोप लगा रहे हैं। उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे काम थे जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में सुशील सिंह विधायक ने उसको पूरा कराया, वो करा नहीं पाए। आरोप लगाने वाला काम कम करता है, आरोप ढूंढता है, आरोप लगाने के लिए कमी ढूंढता है। हम सब लोग कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। झूठ बोल के जनता गुमराह करने वाले लोग नहीं है। विकास किया, विकास ही करेंगे, संकल्प के साथ आया हूं
और जनता को विकास दूंगा। इस बात का मैं भरोसा आपके चैनल के माध्यम से, चंदौली समाचार के माध्यम से मैं जनमानस को देना चाहता हूं। आप सबका कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं। इस ऋण को जीवन में कभी उतार नहीं पाऊंगा। विकास अनवरत जारी रहेगा और इस विकास के रथ को न देश में, न प्रदेश में, न चंदौली में, न मुगलसराय विधानसभा में रुकने हम लोग नहीं देंगे।